Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to all of you in my biology class. Today I select a topic from chapter number 15, Homeostasis, Biology Part 2. In this lecture, we want to learn about osmoregulation in cell, plants and animals. The content of today's lecture is osmoregulation, water relation of cell, balance of water and solute in body, osmoregulation in plants and osmoregulation in animals. First of all, we discussed about the balance of water and solute. इसमें अगर हम देखते हैं तो हमारे पास तीन किस्म के सेल्स उन्होंने डिस्कस किए हुए हैं। एक को हम हाइपोटोनिक कहते हैं, एक को हाइपरटोनिक और एक को आइसोटोनिक। सबसे पहले हाइपोटोनिक हम कहते हैं ये डाइल्यूट सॉल्यूशन में है, मींस के सेल के अंदर पानी कम है और बाहर ज़्यादा है, तो इन्वायरमेंट से पानी सेल के अंदर आता है जिसकी वजह से सेल टर्जिड हो जाता है, इसे हम हाइपोटोनिक कहते हैं। दूसरा है हाइपरटोनिक। इस कंडीशन में इनसाइड द सेल वाटर ज़्यादा है और आउटसाइड इन इन्वायरमेंट वाटर कंसंट्रेशन लो है। बिकॉज आउटसाइड वाटर कंसंट्रेशन लो है इसलिए वाटर सेल की इनसाइड से आउटसाइड जाएगा। जब उसमें से पानी निकलेगा तो वो श्रिंक हो जाएगा, जैसे एक बलून हो उसमें आपने पानी भरा हो तो वो हाइपोटोनिक है, वो टर्जिड है। लेकिन अगर आप उसमें से पानी निकाल देंगे तो वो श्रिंक हो जाएगा। थर्ड वन है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक अगर हम बात करें तो ये इक्वल कंसंट्रेशन होती है वाटर की इनसाइड ऑफ द सेल एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। व्हेन वाटर कंसंट्रेशन सेम इन बोथ साइड देन देयर इज द नो एक्सचेंज बिटवीन इन्वायरमेंट एंड सेल। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो हमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ जाती है हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। हाइपो टर्जिड सेल, iso same conditions, and hypertonic the shrink cell. Other responses to the external environment. ये डायग्राम को मज़ीद एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह से नॉर्मल सेल, श्रिंक सेल और टर्जिड सेल को ओस्मो रेगुलेशन के साथ लिंक अप किया गया है। ओस्मो रेगुलेशन अगर हम प्लांट्स में बात करें तो हम कहते हैं कि प्लांट्स के अंदर क्या है कि तीन किस्म के प्लांट्स हैं जो कि अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू एरिया इनकी टाइप्स बनाई गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोफाइट्स। व्हेन वी लिसन द वर्ड हाइड्रो मीन्स वाटर। दीज प्लांट प्रेजेंट इन द फ्रेश वाटर। अब इनके पास लार्ज वाटर है, ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर मौजूद है, तो इनको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि नंबर ऑफ स्टोमेटा कम हो या लीव्स शॉर्ट हों या फिर इन्होंने ट्रांसपरेशन कम करनी है। इनके लार्ज सरफेस एरिया होता है, ये कॉन्टीन्यूस ट्रांसपरेशन करते रहते हैं क्योंकि इनको कॉन्टीन्यूस वाटर मिलता रहता है। मीज़ोफाइट, एम फॉर मीज़ो, एम फॉर मॉडरेट, एम फॉर मिडल। तो मीज़ोफाइट दो प्लांट जो कि एक ऐसे स्पेस पे रहते हैं जो कि मॉडरेट प्लांट है। मॉडरेट मीन्स कि इनको ना ही वाटर कम मिलता है और इनको ना ही वाटर ज़्यादा मिलता है। यह करते हैं कि अपने स्टोमेटा को ये तब ओपन करते हैं जब इन्होंने वाटर जो है ना वो क्या करना होता है, लूज़ करना होता है, मीन्स कि इनके पास तब पानी ज़्यादा मौजूद होता है। अगर हम प्लांट्स को वाटरिंग नहीं करते लैंड पे, जैसे आपके अपने घरों में प्लांट्स हैं और सनलाइट ज़्यादा होती है तो ये अपने स्टोमेटा क्लोज़ कर लेते हैं ताकि वेस्ट ऑफ वाटर ना हो और ये अपने पास वाटर को होल्ड रख सकें। इस डायग्राम में उन्होंने वाटर लिली की एग्जांपल दी है जो कि हाइड्रोफाइटिक प्लांट है। नेक्स्ट वन है ज़ीरोफाइट। ज़ीरो ड्राई कंडीशन, ड्राई हैबिटेट, डेजर्ट्स जिसमें पानी बहुत कम होता है। अब इनके पास पानी कम है, इनको पानी कम मिल रहा है, तो इनके लिए पॉसिबल नहीं है कि ये अपना वाटर ज़्यादा से ज़्यादा लूज़ कर सकें। इसलिए ये क्या करते हैं कि अपने लीव्स को अपने शॉर्ट करते हैं, उनको बारीक रखते हैं ताकि वो जितने शॉर्ट होंगे उतना ही आसानी से वहाँ से क्या पॉसिबल है कि वो लॉस ऑफ वाटर जो है ना वो
कर सकते हैं, कम रोक सकते हैं। इनके लीफ पतले होंगे तो स्टोमेटा भी क्लोज हो जाएंगे। दूसरा, ये स्टोमेटा डिप्रेशन में नीचे रखते हैं ताकि फ़ौरन से लाइट पड़ने से वो ओपन ना हो जाए। अगर बहुत ज़्यादा ड्राई कंडीशन आ जाती है तो ये अपने स्टोमेटा को गिरा भी देते हैं। अब ये स्टोमेटा को गिराते हैं तो लेकिन लीव्स को गिराते हैं। जब ये लीव्स को गिराते हैं तो स्टोमेटा खुद बहुत कम हो जाते हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस भी तो करनी होती है। तो इसलिए ये फिर क्या करते हैं कि अपनी स्टेम को यूज़ करते हैं और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। ये एक एग्जांपल है कैक्टस प्लांट की जो कि ज़ीरोफाइट है। मीज़ो में आप रोज़, गावा कोई भी जो है ना वो ले सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ओस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। वाटर बैलेंस में अगर देखा जाए तो ये हमारे पास क्रूशियल एनिमल सेल्स होते हैं। कॉन्टीन्यूसली इसमें वाटर एंटर और लीव करता रहता है बॉडी को। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि एनिमल बॉडी में ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जो इन्वायरमेंट और इंटरनल सेल्स हैं उसकी होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखा जाए। तो इस पे फिर हमने दो में इनको डिफ्रेंशिएट किया, एक है ओस्मो कन्फर्मर और दूसरे हैं ओस्मो रेगुलेटर्स। ओस्मो कन्फर्मर से नाम ही कन्फर्म, जो कि फिक्स्ड है। तो ये वो हैं जो कि आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में रहते हैं। इन्हें कोई ज़रूरत नहीं होती कि अपना बॉडी फ्लूइड रेगुलेट करें, इन या आउट कुछ भी लेके जाएं। सेकेंड वन है ओस्मो रेगुलेटर्स। रेगुलेट मीन कि इनको रेगुलेशन की ज़रूरत होती है, तो ये एक्टिवली वाटर और साल्ट इन्वायरमेंट के साथ एक्सचेंज करते रहते हैं। ये एक्सक्रीट करते हैं एक्सेस वाटर इन द हाइपोटोनिक, कंजर्व करते हैं वाटर इन द हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। इसमें मरीन, फ्रेश वाटर एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल एनिमल सारी इसकी एग्जाम्पल आ जाती हैं। मैं उम्मीद रखती हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच।